नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अगला स्टेप आपका स्टार्ट हो चुका है और इसको लेकर विभाग की तरफ से पोर्टल पर भी अपडेट दे दिया गया। तो अगले स्टेप में अभ्यर्थियों को क्या करना है, इसके बारे में तमाम जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम देखते हैं पोर्टल पर क्या अपडेट है। अगर आप यहां देखें, एजुकेशन पोर्टल पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देखने मिलेगी। इसमें यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखें, अति शिक्षक हेतु नवीन पंजीकृत आवेदक अपनी प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल लॉक एवं संकुल प्राचार्य से आवेदन सत्यापन की कार्रवाई दिनांक 22/5/2026 से दिनांक 28/5/2026 तक पोर्टल पर करा सकेंगे। तो जो भी नवीन पंजीकृत आवेदक हैं वो अपनी प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल लॉक और संकुल प्राचार्य से आवेदन सत्यापन की कार्रवाई 22 तारीख से 28 तारीख तक करा सकते हैं। और जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं वो लोग भी अपना संकुल प्राचार्य से सत्यापन करा सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया पहले हो चुकी है। अब संकुल प्राचार्य से वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। तो सभी अभ्यर्थी अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं या फिर क्या क्या चीजें पोर्टल से निकाल कर ले जानी है, इसके बारे में आगे मैं आपको तमाम जानकारी देने वाला हूं। तो जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तमाम जानकारी आपकी खुल जाएगी। आपका नाम वगैरह यहाँ पर आपको देखने मिलेगा और नीचे जो भी क्वालिफिकेशन आपने अपलोड की है वो सारी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो व्यू प्रोफाइल में जाकर यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल है इसका आप प्रिंट निकाल लेंगे। ये प्रिंट आपको लेकर संकुल प्राचार्य के पास जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको और क्या ले जाना है, इसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएड और टेट एग्जाम की जो आपकी डिटेल है, जो आपका रिजल्ट है, उसका प्रिंट भी आप लोग लेकर जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वहां पर वेरीफाई किए जाएंगे। आपका व्यू प्रोफाइल का एक प्रिंट रहेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। इनके कम से कम 2 फोटोकॉपी के सेट आप बना लेंगे। एक संकुल प्राचार्य के पास आपका जमा हो जाएगा और एक आपके पास रहेगा। जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या फिर जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है उतने आपको लेकर जाने हैं। जरूरी नहीं है कि सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जितनी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर अपडेट की है या फिर जो भी जानकारी फिल की है उनकी सभी की आप सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेकर जाएंगे। सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट लेकर आप ना जाएं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपकी बेसिक जानकारी है जैसे आधार कार्ड है, समग्र आईडी है, ये सारी चीजें भी आप लोग लेकर जाएंगे। आपकी आईडी वेरिफिकेशन के लिए इन सबको देख सकते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो जिसको आप घर पर छोड़कर जाएं, वो बार बार आपको परेशान होना पड़े। विशेषकर जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपने फिल किए हैं, जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिल की है, उन सभी की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। टेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो उसका प्रिंट निकाल कर भी आप लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि वो भी आपका वेरीफाई वहां पर किया जाएगा। और जैसे ही आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ पर इसके ऊपर आप देखेंगे जनरेट स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन होने के बाद पोर्टल में जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके पैनल बनकर तैयार हो जाएंगे और जितने पैनल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे उन सब की जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसी होगी उन सब स्कूलों में आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जैसे चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।